जब हिंदुस्तान ने पीओके के मौसम का हाल दिखाया तो पाकिस्तान डर गया, सरहद की चौकसी बढ़ाई। अब रिटायर्ड मेजर जनरल गौरव आर्या का पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी इतने बौखलाए हुए हैं कि एक पुतले में गौरव आर्या की तस्वीर लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तान आग बबूला क्यों ना? रिपब्लिक भारत के स्टूडियो से जब गौरव आर्या पाकिस्तान पर शब्दों की गोली चलाते हैं तो पाकिस्तानियों के सीने छलनी हो जाते हैं। ऐश्वर्या, हुआ ये कि एक तो जो हंडवाड़ा में हुआ जी, उसके बाद जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने बलोचिस्तान में करा, और फिर 10-12 दिन पहले या हफ्ता 10 दिन पहले भारत ये कहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान उसको खाली करे, और फिर भारत वहां के टेम्परेचर यानी कि मौसम का हाल बताना शुरू करता है। कुछ लोग ये कहते हैं ऐश्वर्या कि ये मौसम का हाल बताना है कौन सी बड़ी बात है, बीबीसी भी बताती है, CNN भी बताती है, आपने क्या कर दिया? लेकिन ये बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट है, क्योंकि वो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि साहब हिंदुस्तान के हर शहर के मौसम का हाल बताइए, और हिंदुस्तान के और शहर जैसे मीरपुर, जैसे मुजफ्फराबाद, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान। तो इस तरीके से जो इंडिया ने पुश करा है, इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्पूक हो गया। पूछता है भारत शो में बार बार पाकिस्तान मुंह की खाता है। गौरव आर्या ने पाकिस्तान को बार बार आईना दिखाने की कोशिश की है और यह भी बताया कि हमसे टकराओगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्यों नहीं गई? सुनिए, कर्नल पुरोहित दहशतगर्द है या नहीं है, मुझे बताइए। कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है कि नहीं है? कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है। बात सुनिए, मेरी इसको बात निकालो यहाँ से। मैं अरे निकालो इसको सुजारता यहाँ से पहले। मैं मुश्ताक, अरे इसको निकालो यहाँ से। गेट आउट। एक ही बात पूछ रही हूँ, एक मिनट में यहाँ से निकलो, जाहिल इंसान, बिके हुए ISI के एजेंट। मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ। अरे भगाओ इसको गंजे को यहाँ से। पूछ रही हूँ, सुनिए। कोई मत पूछो इसको सवाल, भगाओ इसको। इसने कैसे कर्नल पुरोहित का नाम लिया? अरे भागो यहाँ से। लश्कर तैयबा के कमांडर, भाग यहाँ से। भागो लश्कर के कमांडर, यहाँ से भागो, वरना वहीं पे आके ठोकूंगा। इसने कर्नल पुरोहित का नाम कैसे लिया? कैसे इसकी गंदी जबान से एक आर्मी अफसर का नाम आया? जाहिल कहीं का। मैं एक चीज सीधे पूछ, रियाज नाइकू का बड़ा भाई मेजर, मैं पूछता है भारत में पाकिस्तान पर हो रही डिबेट का असर है कि पाकिस्तानी बौखला गए हैं। गौरव आर्या का पाकिस्तान की सड़कों पर विरोध हो रहा है। ऐसी धमकियां और विरोध प्रदर्शनों से कोई डरने वाला नहीं है। हमारी एक ही स्पष्ट नीति है, पीओके खाली करो, क्योंकि पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। नहीं तो सुन लो पाकिस्तान, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत के एक सिपाही के ललकार के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या हालात बन चुके हैं, कितना बौखला चुका है पाकिस्तान, इसकी नजीर सामने तस्वीरों में मेजर गौरव आर्या हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर, ऐसा क्या तर्क दिया आपने कि पाकिस्तान में एकदम हड़कंप मच गया, भूकंप आ गया? देखिए, पाकिस्तान की कुछ कमजोर, जिसको कहते हैं ना कि नर्व सेंटर होते हैं, स्पॉट होते हैं, जहां पे आप पाकिस्तानियों को पूरे दिन टीवी पे कुछ ना कुछ बोलिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने बलूचिस्तान बोला, अगर आपने पश्तूनिस्तान बोला, अगर आपने मुहाजिरों के बारे में बात करी, पाकिस्तान को बड़ा दर्द होता है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड। तो जब मैंने टेलीविजन पे डिबेट पे मैंने ये बोला था कि मेरे पास नंबर हैं, अर्नब की डिबेट पे मैंने बोला था कि मेरे पास नंबर हैं, मेंगल, मरी, बुख्ती, ये बड़े बड़े कबीले हैं बलूचिस्तान के, इनके सबके नंबर हैं मेरे पास, और मैं इनसे राब्ते में हूं, मैं इनसे संपर्क में हूं। ये कहीं हजम नहीं हुआ, और ये एक जगह नहीं हुआ जिसका हम वीडियो दिखा रहे हैं, ये 2-3 जगह हुआ है पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने पहले फांसी लगाई है मेरे पुतले को, फिर उन्होंने जलाया है मेरे पुतले को, और काफ़ी हद तक ये लोग डॉजियर तैयार कर रहे हैं। और ये टीवी पर भी एक पाकिस्तानी गेस्ट ने बोला था कि साहब जैसे कुलभूषण जाधव एक रॉ का एजेंट है, वैसे ही मेजर गौरव आर्या भी रॉ का एजेंट है। अब हुआ ये कि मैंने बोला कि जो हंडवाड़ा में आपने हमारे लोग मारे थे, भारत इसका बदला लेगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका दाम चुकाना पड़ेगा। अब हुआ ये कि ये अब ऐसी बात हो गई कि जिसको कहते हैं कि अब वो हो गया, बस किसी ने सोचा नहीं था। बट अगले 24 घंटे के अंदर बलोचिस्तान में 6 पाकिस्तानी फौजी मारे गए, शामिल एक पाकिस्तानी आर्मी का मेजर जी। अब ये लोग ये तोहमत लगाने लगे कि साहब ये रॉ का एजेंट है मेजर गौरव आर्या, और इसी ने वो जो एक्ट है वहां पे, जो कार्रवाई है बलूचिस्तान में, इसी ने करवाई है। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं, मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं। कौन सा रॉ का एजेंट टीवी के स्टूडियो में बैठ के ऑर्डर देता है? मुझे तो समझ में नहीं आया इन लोगों का क्या है, लेकिन ये लोग बिलीव करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये विश्वास करते हैं कि ऐसा हो सकता है।
और यही इन लोगों ने करा है। फिर दिक्कत इनकी ये है मेजर कि इनके पास तर्क नहीं होते, इनके पास कोई दलील नहीं होती, क्योंकि पढ़ते लिखते ये है नहीं। जब ये सवाल उठाते हैं तो आप जिस अंदाज में अपने तर्कों से इनको धराशायी कर देते हैं, वहीं यहां पर मात खा जाते हैं। नहीं, मैं एक और चीज बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात करी कि पढ़ते लिखते नहीं है। मैं पाकिस्तानियों को अक्सर ये बात बोलता हूं, उनको खराब भी लगती है। आप जब हारेंगे भारत से, आप इसलिए नहीं हारेंगे कि भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, आप इसलिए नहीं हारेंगे क्योंकि भारत की फौज बहुत तगड़ी है। वो तो सच्चाइयां हैं ही, वो तो है ही, लेकिन असली जो वजह है आपके हारने की और आपके जो टूटने की वजह होगी जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, वो इसलिए क्योंकि आप जाहिल हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई का रिवाज आपके मुल्क में है नहीं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आपको नहीं पता। आज की तारीख में आप मुझसे पूछिए, मुझे सब ये पता है कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या हो रहा है कराची में, लाहौर में क्या हो रहा है, कौन सा कोर कमांडर की पोस्टिंग कहां पे हो रही है, क्योंकि मैं डेली पढ़ता हूं, सिर्फ पढ़ने से नॉलेज आती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, उनको 4-5 लाइनें फीड कर दी दिमाग में कि हिंदुस्तानी ऐसा करेगा, साजिश है। बाइनरी एल्गोरिथम में चलते हैं कि उनको बस निंदा करनी है तो बिल्कुल निंदा करनी है। बिल्कुल उनको ये नहीं है कि हम कुछ रिसर्च कर लें, हम